व्हीकल इन मोशन चैप्टर का पहला डेरिवेशन है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर डिफरेंट ड्राइव्स। यानी कि जब एक गाड़ी चलती है तो उसमें एक फ्रंट व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव यानी ट्रांसमिशन पावर आगे या पीछे, उसके हिसाब से ट्रैक्टिव एफर्ट यानी कि गाड़ी का कितना ट्रैक्टिव एफर्ट है सड़क के साथ और उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसका एक डेरिवेशन है। इसके अंदर एक डायग्राम बनाया है। ये रोड सरफेस है, ये गाड़ी है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। फ्रंट व्हील्स, रियर व्हील्स, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर पॉइंट जहाँ पे सारा गाड़ी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड होएगा। ये आगे फोर्स लग रही है जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ए एफ, और ये W/G/F, ये वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये पीछे के लिए जो एक्सेलरेशन का जो रिजॉल्व करके आया है ये वो लग रहा है। दोनों टायरों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है डिनोट बाय B। ये स्मॉल r, कैपिटल R बाय R और R साथ में F, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन एट फ्रंट एंड रियर व्हील, जहाँ पे कि FF है जो कि है फ्रंट व्हील ट्रैक्टिव एफर्ट, वो μRF के बराबर है, और FRR μRR रियर व्हील ट्रैक्टिव एफर्ट, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, म्यू कोफिशिएंट ऑफ एडिशन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, यानी कि सिंपल भाषा में बोलें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सड़क से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट h है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम रोड सरफेस, और L है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम रियर एक्सल, पीछे के एक्सल से ये जो डिस्टेंस है इसको L बोला गया है, और B है हमारा व्हील बेस। तो ये इसका एक डायग्राम है इस चीज़ का। फिर आगे है पहला, अगर फ्रंट व्हील ड्राइव होएगी तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट एंड एक्सेलरेशन का क्या डेरिवेशन होगा। हेयर मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट यानी कि FF वो है μRF के बराबर, और ये प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम फॉरवर्ड एक्सेलरेशन F, और इनर्शिया फोर्स करेगा W/G/F इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जब ट्रैक्टिव एफर्ट इतना हो तो एक्सेलरेशन F होएगी और ऑपोजिट फोर्स में W/G/F होगा। तो ये होता है वेट। वेट किसके बराबर होगा, ये जो पीछे का नॉर्मल रिएक्शन है फ्रंट का, और ये पीछे का नॉर्मल रिएक्शन है रियर व्हील का, और ट्रैक्टिव फोर्स जैसे कि अभी बताया ये है μRF के बराबर, जो कि ऑपोजिट इससे होगी W/G/F, क्योंकि ये वेलोसिटी 0 है तो ये इक्वेशन बन गई। तो इस वाली इक्वेशन से सॉल्व करा, μRF = W/G/F, RF इधर ही रखा, म्यू को नीचे ले गए, 1/μ × W/G/F, ये डाली इक्वेशन नंबर 1। अगर मोमेंट रियर व्हील पे 0 है, क्योंकि हम फ्रंट व्हील ड्राइव की बात कर रहे हैं तो इसलिए रियर व्हील पे 0 माना, तो फोर्सेस को जब रिजॉल्व कर रहे हैं फ्रंट व्हील पे तो डायग्राम से देख के पता लग सकता है ये इक्वेशन बनेगी। ये थोड़ी याद कर सकते हैं, RF × B प्लस WGF × H = W × L, ये हो गया नंबर इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से RF की वैल्यू उठानी है, यानी कि ये वाली वैल्यू उठानी है और वो डाल देनी है इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इसके अंदर। तो 1/μ WGF यहाँ डाला × B प्लस ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है। अब क्योंकि इसमें W जो है कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए। तो मैंने सिंपल इक्वेशन लिख दी 1/μ F/G × B प्लस F/G × H, और इधर सिर्फ और सिर्फ L। अब इसके अंदर F/G भी कॉमन है, F/G कॉमन है, तो F/G कॉमन ले लिया, ये बचा B/μ प्लस ये बचा सिर्फ H, ये L के बराबर ले लिया। तो F/G हो गया μL/B प्लस μH, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। और ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि ये F/G वाली जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी कि RF = 1/μ × W, और F/G की जगह ये वाला टर्म जो ये है ये टर्म हम लिखेंगे। तो ये टर्म था RF = W F/G और 1/μ।
तो 1/μ एज इट इज़, डब्ल्यू एज इट इज़, F/g की वैल्यू μ/L/b प्लस μh डाल दी। तो जब ये वैल्यू डाली तो हमारे पास RF की ये आ गई W/L/b प्लस μh, म्यू के साथ म्यू कट गया, ये बाकी चीज़ बच गई। तो ये हमारे को फ्रंट व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब हमारी ट्रैक्टिव फोर्स क्या थी, F इजिकल टू μ/F। तो ये जो μ/F है, ये RF फाइंड कर लिया, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता ही हमारे पास गिवन होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रैक्टिव एफर्ट आ जाएगी। और अगर स्मॉल f की बात करें तो वो भी कहीं अगर ना गिवन हो तो इनमें से हम जो है फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन, जो है व्हीकल का एक्सेलरेशन। इसी तरह से जैसे फ्रंट व्हील के लिए किया है, सिमिलरली वैसे मिलता जुलता रियर व्हील ड्राइव के लिए। हेयर ट्रैक्टिव एफर्ट Fr इजिकल टू μRr एक्ट्स ऑन रियर व्हील, ये रियर व्हील पे एक्ट करेगा। सेम तरीके से सेम इक्वेशन के वेट जो है नीचे के नॉर्मल रिएक्शन और RF इसके बराबर है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नीचे से लग रहा है और वेट सारा का सारा डाउनवर्ड्स यानी कि रोड की तरफ कॉन्सेंट्रेट होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। Fr μRr के बराबर इज इक्वल टू WgF के बराबर, जैसे पीछे करा था सेम, प्लस RF की जगह ये RR हो गया। तो ये RR इज इक्वल टू W/g/F इंटू 1/μ। अगर अब मोमेंट अबाउट फ्रंट व्हील को हम जीरो मान लें, क्योंकि हम सिर्फ रियर व्हील ड्राइव की बात कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन रिजॉल्व फोर्स करेंगे, वो होगी हमारी RR इंटू बी इज इक्वल टू WB-L प्लस W/g/F इंटू H। इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। ये रिजॉल्व करके हमने क्या करना है, RR की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है यहाँ से, यानी कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन में ये वैल्यू ये वाली यहाँ पे डालेंगे। तो RR की जगह आ गया W/g इंटू F इंटू 1/μ इंटू बी, ये पूरा का पूरा इधर का टर्म एज इट इज़, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं। अब यहाँ पे भी W कॉमन है, तो यहाँ से W हटा दिया, बचा F/g इंटू 1/μ इंटू बी, और ये टर्म में भी W हट गया, ये टर्म में भी W हट गया, बाकी टर्म एज इट इज़ रह गया। अब इसमें हमने जब W कैंसिल कर दिया तो F/g वाले टर्म एक साइड ले गए, बाकी टर्म एक साइड रख दिया। F/g इंटू B/μ माइनस F/g H इज इक्वल टू B-L, F/g कॉमन ले लेंगे, बचा B/μ माइनस H इज इक्वल टू B-L। तो F/g की वैल्यू निकल गई, ये आ गई B-L μ/B-μh, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये हो गया थर्ड नंबर। अब थर्ड को पहले वाले इक्वेशन में डालेंगे, जैसे पिछले फ्रंट व्हील के लिए किया था, डिट्टो सेम, यानी कि ये वाली इक्वेशन थी RR इज इक्वल टू WF/g 1/μ, W एज इट इज़, 1/μ एज इट इज़। यहाँ पे हमने कर दिया ये वाला इक्वेशन B-L इंटू म्यू अपॉन में B-μh। तो ये हमारे को एक, ये म्यू के साथ म्यू कट जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी रिएक्शन एट रियर व्हील्स। इसको फिर से वही तरीके से जो फोर्स थी रियर व्हील पे ट्रैक्टिव फोर्स, ये थी μRR हमने फाइंड कर लिया, म्यू हमारे पास होगा तो हम इसमें पुट करके जो है ट्रैक्टिव फोर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर ये 4 व्हील ड्राइव हो, यानी कि चारों टायरों पे ट्रांसमिशन पावर दी जा रही हो, तो ये हो जाएगा इस तरह से कि जो टोटल फोर्स है, टोटल ट्रैक्टिव फोर्स, ये रियर व्हील प्लस फ्रंट व्हील के बराबर होगी। रियर व्हील का ये था इक्वेशन, फ्रंट व्हील का ये था, ये दोनों ऐड हो गए। अगर हम मान लें कि गाड़ी अभी ज़ीरो खड़ी है, कहीं पे भी नहीं जा रही, तो ये इक्वेशन जो पीछे यूज़ कर रहे थे कि वेट नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट पे, नॉर्मल रिएक्शन रियर पे, इसके बराबर हो गया। तो हमारे को ये भी पता है कि जो μRR है वो W/g/F के बराबर होता है। तो इसको हमने इसी तरह से कर दिया, F को हमने कर दिया W/g इंटू F इज इक्वल टू μRR, ये प्लस ये F की जगह हमने ये टर्म करा, क्योंकि ट्रैक्टिव फोर्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाली फोर्स होती थी। तो W/g इंटू F, तो ये म्यू कॉमन ले लिया, RR प्लस RF, F ये यहाँ से W, ये डाल दिया W। तो हमारे को F/g जो है W कैंसिल हो जाएगा,
एफ अपॉन जी म्यू के बराबर आ गया। जब हमारे को एफ अपॉन जी म्यू के बराबर आ गया तो जो हम हैं इसकी मदद से जो है इसमें एफ अपॉन जी पुट करके यानी कि म्यू के बराबर करके और ये हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं आर आर या आर एफ कुछ भी। तो ये 4 व्हील ड्राइव है। तो ये वाली जो इक्वेशन है कैलकुलेशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, ये ज़्यादातर अगर पूछी जाएगी तो डेरिवेशन पूछी जाएगी फ्रंट व्हील या रियर व्हील ड्राइव के लिए। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, छोटा 4 नंबर का भी बन सकता है, वो सिर्फ फ्रंट व्हील या सिर्फ रियर व्हील का पूछ सकते हैं। और अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो ये दोनों या फिर तीनों चीज़ें डायग्राम बना के, और ये डेरिवेशन सिंपल है। अगर एक डेरिवेशन फ्रंट व्हील की भी सही से याद हो जाती है तो रियर व्हील की या फ्रंट व्हील की करनी 4 व्हील की करनी डिफ़िकल्ट नहीं है।